आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट्स को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो इसमें कितने पॉइंट हो गए थे, सेकंड पॉइंट तक हल हो चुका था। अब मैं इसका थर्ड पॉइंट सॉल्व करता हूँ। तो थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है A12 37 है, A12 37 दिया है, कॉमा D3 दिया हुआ है, D हमारा 3 है। इसमें हमें A ज्ञात करना है यानी कि प्रथम पद, और S12 ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें हमें दिया हुआ है और ये दो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A12 37 को सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे A12 हमें 37 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 d। तो A12 लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यही हमें दिया हुआ है। प्रथम पद हमें पता नहीं है। अगर आप यहाँ पर और इससे कंपेयर करें तो n हमारा 12 रहेगा, d यहाँ पर हमारा कितना रहेगा 3, और फिर आप इस A12 का मान जो है यहाँ से रखेंगे 37, और फिर अगर आप 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 11 की गुणा फिर 3 में कर देंगे तो 11 तियां 33 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इधर माइनस में लाएंगे आपको ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अगर आप 37 में से 33 को घटा दें तो 4 आ जाएगा, यानी कि ए हमारा आ गया 4। तो इस तरह से हमारा प्रथम पद ज्ञात हो गया। अब प्रथम पद हमारे पास 4 है, तो S12 भी निकालते हैं। तो जब आप S12 निकालने जाएंगे तो Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn बराबर क्या होता है, n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। तो हम निकालना चाहते हैं S12, तो n की जगह पर 12 आएगा, नीचे 2 बटे में ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान रखा जाएगा, यहाँ से कितना निकल गया है 4, प्लस n की जगह पर 12-1 d कितना है, d है हमारा 3। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व कर दें तो 2 6 12 यानी कि 6 ब्रैकेट में 2 चौक 8 प्लस 12 में से घटाएंगे 11, 11 की गुणा 3 में करते हैं तो 33 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप S12 निकालेंगे तो S12 बराबर आ जाएगा 6 ब्रैकेट में 33 और 8 को जोड़ देते हैं, तो जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 8 3 11 यानी कि 41 आ जाएगा। अब आप 6 की गुणा 41 में कर दीजिए तो यह आ जाएगा 6 कम 6 6 चौक 24 यानी कि 246 आ जाएगा आंसर। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि हमें फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है और हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें A3 दिया है 15, S10 दिया है 125 और D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। तो A3 15 दिया है, इसको लिखते हैं। A3 दिया है 15 और S10 दिया है 125, S10 दिया है 125 और यहाँ पर हमें D ज्ञात करना है
डी को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और A10 को भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। A10 को भी हमें ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ। A3 15 है, S10 125 दिया है, D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो दिया है उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज़ करें, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो चीज़ पता है, इन दोनों को निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला आप पहले लगाइए। तो जब आप A3 का लगाएंगे तो ये AN बन जाएगा। AN बराबर यानी कि nवां पद, तो A प्लस n-1 D होता है। तो हमें दिया है A3, तो यहाँ पर हमें A नहीं पता है, प्लस n हमारा अगर इससे आप तुलना करेंगे तो n आपको 3 मिल जाएगा। D भी नहीं पता है, तो आप D को भी ऐसे ही लिखिए। इस पूरे की जगह पर आप 15 लिखेंगे, क्योंकि A3 15 है। प्रथम पद A हमें नहीं पता है, 3 में से घटा देंगे तो 2D आ जाएगा। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो A प्लस 2D बराबर 15, ये आपका पहला समीकरण बन चुका। अब हमारे पास ये जो दिया है S10 125, इसका फॉर्मूला भी लगाइए आप। तो जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 D। तो S कितना 10, तो अगर आप इससे तुलना करेंगे तो n आपको 10 मिल जाएगा। ब्रैकेट में 2, A का मान भी हमें पता नहीं है, n का मान यहाँ पर आप 10 रखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से मिल रहा है n कंपेयर करने पर। D भी हमें पता नहीं है। आप इस पूरे की जगह पर कितना लिखेंगे, 125 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 आ जाएगा। 5 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 में से घटाएंगे 9, 9 की गुणा D में करेंगे 9D आ जाएगा। अब आप ये जो गुणा में 5 है इसको बटे में ले जाइए। अब यहाँ पर 2A प्लस 9D, इसको काट दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कि हमारा आ जाएगा 25 बराबर आ जाएगा 2A प्लस 9D के। तो अब अगर आप इसको सीधा करके लिख दें 25 बराबर 2A प्लस 9D को, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25। इसको सीधा करके लिख दिया और ये समीकरण 2 है। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या था, समीकरण 1 था हमारे पास A प्लस 2D बराबर 15, A प्लस 2D बराबर 15, ये हमारा समीकरण 1 है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल कर दें तो हमें A का मान और D का मान पता चल जाएगा। तो उससे पहले हमें किसी एक चर का, यानी कि A या D दोनों में से किसी का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो अगर समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो A के गुणांक बराबर हो जाएंगे। हम A के गुणांक बराबर कर लेते हैं आसानी से। तो समीकरण 1 को 2 से तथा, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही चाहते हैं, तो हमें इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा, वरना यहाँ कुछ और आ जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। गुणांक बराबर करने का मतलब एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कोई चेंजेस ना हो, इसलिए इसको 1 से गुणा करेंगे ताकि ये 2 ही बना रहे। तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं, तो जब 1 को 2 से आप गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2A प्लस
2 दूनी 4D, 15 दूनी 30 बराबर ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 को 1 से करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये आपका वैसे के वैसा ही रहेगा जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो a है हमारा चर है, जो a है उसका गुणांक बराबर है, तो ये विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब a का गुणांक बराबर है तो आप इसको घटा दीजिए सीधा, घटाने पर प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए। 2a प्लस माइनस में कट गया, ये माइनस में, ये प्लस का माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान। 9D में से 4D घटा दीजिए, 5D। यहाँ भी माइनस का ही ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 30 प्लस में है और 25 माइनस में है, ये तो प्लस का निशान ही रहेगा, यानी कि 30 में से 25 घटा दीजिए 5। तो जब D आप निकालेंगे तो ये जो -5 इसके बटे में आएगा, 5 से 5 कट के ये आपको 1 देगा, जो कि नीचे माइनस का भी निशान है। अब इस D का मान आप किसी भी समीकरण में रख के A का मान निकाल सकते हैं। तो D बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 आप यहाँ से ले लीजिए या ये लीजिए, आप कोई सा भी ले लीजिए, आपसे आंसर दोनों से निकल जाएगा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। एक जैसे मान लीजिए आप ये ले लें या ये ले लें, या दो में भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये a प्लस 2D बराबर 15 है, तो a का मान निकालना चाहते हैं, 2 गुणा D का मान हमारे पास -1 है बराबर 15। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा a प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 15। तो a बराबर आ गया 15, माइनस वाला उधर प्लस में जाके 15 2 17। a हमारा कितना निकल गया, 17 निकल गया। तो क्वेश्चन में हमें जो निकालना था वो निकालते हैं, क्योंकि a और d हमें पता चल चुका है। तो पहले कहा गया है कि d निकालिए, तो d तो निकल चुका, ठीक है, d हमारा -1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है d का मान। a10 और निकालना है, तो अब a10 भी निकाल देते हैं। a10 बराबर a प्लस n-1d। तो जब हम a10 निकालेंगे तो प्रथम पद a की जगह पर क्या लिखेंगे, 17, n की जगह पर 10 माइनस 1, d का मान माइनस का 1 निकल चुका है। तो 17 प्लस 10 में से घटाएंगे 9, 9 की गुणा -1 में कर देंगे तो माइनस का 9 आएगा। तो 17 प्लस माइनस -9, और अगर आप 17 में से 9 घटा देंगे तो 9 8 17, यानी कि 8 आ जाएगा। आप कह सकते हैं a10 का मान ये आ गया। फॉर्मूले से पहले आप ऊपर भी लिख सकते हैं, हमने an का ही फॉर्मूला लगाया है, a प्लस n-1d का ही, बस यहाँ पर हमने n की जगह पर फिर 10 लिख दिया था, इसी से ही निकला है ये। अब हम इसी प्रकार से इसका, ये हमारा था 4th पॉइंट, 5th पॉइंट भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें 5th पॉइंट में क्या दिया हुआ है। 5th पॉइंट में हमें दिया है d बराबर 5 है, d बराबर 5 है, और S9 है 75, S9 दिया है 75, और इसके अंदर हमें a निकालना है और a9 निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। d 5 है, S9 75 है, a निकालना है और a9 याद करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है।
जिसमें कि D 5 है, S9 75 है, A निकालना है और A 9 निकालना है। तो जो दिया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम D से तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, S9 का फॉर्मूला लगाइए। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 D। तो S9 ये हम निकालना चाहते हैं। तो n की जगह पर आप तुलना करेंगे तो 9 मिलेगा, ब्रैकेट में 2, ए का मान हमें पता नहीं है लेकिन n पता है। n कितना है, 9 है, -1 और d का मान कितना है, d हमारे पास 5 है। तो आप इस पूरे की जगह पर S9 की जगह पर क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे और ये कटेगा नहीं, 9/2 ऐसे ही रहेगा। फिर ये आएगा 2a प्लस 9 में ऐसे ही घटाइए 8 की 5 में करते हैं, 8 × 40, तो 85 जा हो जाएगा 40। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हमारा a निकल जाएगा यहाँ से, आप इसके बट्टे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर इस दोनों की मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको ध्यान से समझिए, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 1 की गुणा इस पूरे में और फिर इन दोनों की। तो 75 दूनी हो जाएगा 150। जब हम 75 की 2 में कर देंगे 150 आ जाएगा, बराबर। अब 1 की गुणा 9 में करेंगे 9 की फिर हमें पूरे में करना है, तो यानी कि आ जाएगा 9 ब्रैकेट में ये जो है 2a प्लस 40, 2a प्लस 40, तो 150 बराबर 9 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो 9 दूनी 18a प्लस 9 चौक 36 यानी कि 360 आएगा। तो अब आप देखेंगे कि 150 360 इधर माइनस में आ गया और यहाँ बचेगा 18a। तो घटाएंगे जब आप 360 में से 150 को, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हैं। अगर हम 360 में से 150 को घटा दें तो 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 210, जो कि माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। तो जब आप a निकालेंगे तो माइनस का 210 18 जाएगा इसके बटे में, क्योंकि यहाँ ये गुणा में है। तो अब हम इसको काटते हैं और देखते हैं। तो अगर हम इसको छोटी संख्या से काटें, या मान लीजिए 3 से काट देते हैं, तो 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 0, यानी कि माइनस का 70/6 बराबर आ जाएगा a के। फिर इसको 2 से काटिए, 2 × 3 = 6, यहाँ पर आ जाएगा 35, तो माइनस का 35/3 बराबर a। तो प्रथम पद इसका -35/3, ये फ्रैक्शन में आ गया है। अब ये 3 कटेगा नहीं। एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या हमारा यही है a यहाँ पर। तो आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पॉइंट है, a हमारा -35/3 है, सही है, यही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब हमारे पास a निकल चुका है। तो अगर a हमारे पास -35/3 निकला है, तो क्वेश्चन में और क्या कहा गया था, a9 भी निकालना है, क्योंकि a निकल चुका है। तो जब मैं इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ a9 को, तो जब मैं a9 निकालूंगा तो n का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a + n-1 d, यानी कि a9 निकालना है। तो प्रथम पद a की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, -35/3 प्लस n की जगह पर 9 - 1 और d का मान रखेंगे। d का मान हमारा 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ 5 आएगा। तो a9 बराबर, ये कटेगा नहीं, -35/3 ऐसे ही रखिए, प्लस
9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 गुणा 5 में करें 8 पंचे 40। इसके नीचे कुछ नहीं लगाइए, A9। आप एलसीएम लीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो जब 3 एलसीएम आ जाएगा तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तो 3 को 3 से भाग करेंगे कि 1 की गुणा -35 में कीजिए, तो -35 प्लस 3 को 1 से भाग करेंगे 3 की गुणा 40 में कीजिए, 3 चौक 12 यानी कि 120। तो A9 बराबर, अब 120 में से 35 घटाते हैं और घटाने के बाद यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि प्लस का ज़्यादा है या माइनस का। तो प्लस का निशान ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हम 120 में से 35 को घटा देंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 11 में से 3 घटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 में से 3 घटेगा नहीं, तो 11 में से 3 घटा देंगे 8। तो ये आ जाएगा हमारा 85 और नीचे रहेगा हमारा 3। अब आप देखेंगे कि ये 3 दूनी से नहीं कटेगा, तो A9 हमारा आ जाएगा 85/3। तो यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स हमारे सॉल्व हो गए, 5 पॉइंट हल हो गया है। हम इसको आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।